ओम कृपाधूर्यपुरुषः भागस्याः भवत्पुनः ततो विश्वव्यक्रामशासनानंसे अभि मंत्रार्थ त्रिपाद तीन पाद तीन पुरुष पुरुष पूर्वधातु पूर्ण परिपूर्ण पुरुष परिपूर्ण परमेश्वर ऊर्ध्व ऊपर उच्च स्थिति में उत ही एक प्राप्त होता है। अस्य इसका पादो एक पाद एक क्षण यहाँ इस सृष्टि में ब्रह्मांड में पुनः फिर दोबारा अभवत भूधातु अवत हुआ। ततो इसलिए उससे विश्व सभी व्याप्त सासा नाम सुने खाने वाले और न खाने वाले इसमें अस धातु है। धातु जिसमें आता है खाना या दौड़ना आदि आदि। तो स्नाने स्नाने असन आ नसने न खाने वाले और खाने वाले व्यापक और अव्यापक में अभी सभी ओर से सर्वत्र भी अक्रामक भी विशिष्ट अक्रम विशिष्ट विक्रम किया हुआ विशेष क्रम बनाया हुआ संरक्षण किया हुआ व्याप्त हुआ। त्रिपाद ऊर्ध्व तीन पाद उसके क्या है? तीन चरण तीन उसके ऊपर हैं। उदय पुरुष उत एत पुरुष और प्राप्त हुआ जो पुरुष है पादो उसका एक अंश एक पद एक चरण अस्याहा भवत पुनः ये बार बार जो है उत्पन्न होता है। ततो विश्वंग उसका ये सभी विश्व सृष्टि विक्रमाद शासनासने ये पूरी सभी सृष्टि खाने वाले जीव और न खाने वाले जीव सभी ओर से व्याप्त हैं उसके द्वारा संरक्षण किए हुआ। भावार्थ परमेश्वर का तीन पाद या अंश तो उच्च अवस्था अर्थात शुद्ध स्वरूप में दिव्य स्वरूप में अवस्थित रहता है। केवल एक पाद या एक अंशी सृष्टि के रूप में व्यक्त होता है। इस एक पाद अंश में शासन तथा अनशन सभी रूप से सम्मिलित। शासन मतलब जो खाने वाले, अनशन वाले न खाने वाले सभी रूप से जीवधारी सम्मिलित। शासन तथा अनशन अर्थात व्यापक और अव्यापक उसका अन्य अर्थ है खाने वाले और न खाने वाले। इसका एक भावार्थ तो यह है कि भोजन कर जीवन यापन करने वाले अर्थात जीव तथा बिना भोजन के रहने वाले अर्थात निर्जीव पदार्थ जिन्हें हम जैसे पत्थर है रेत है आदि आदि इनको निर्जीव माना जाता है। तो हम जिसे जीव तथा निर्जीव कहते मानते हैं वे सभी परमेश्वर के ही विविध रूप हैं। परम सत्य के रूप में परम तात्विक रूप में तो उनमें कोई भी भेद नहीं है। सामाजिक दृष्टि से इसका अर्थ भावार्थ खाने वाले नष्ट करने वाले अन्य लोगों का अधिकार भाग छीनने वाले दुर्जन तथा सहजता से सरल जीवन जीने वाले सज्जन भी किया जा सकता है। इसी प्रकार अन्य तर्क संगत भावार्थ भी लिए जा सकते हैं। अब पढ़ते हैं व्याकरणाचार्य गंगा साय शर्मा जी का अर्थ। तीन चरणों वाले विराट पुरुष ऊपर उठे हुए हैं, ऊपर हैं। उनका केवल एक चरण एक भाग यहाँ पर स्थित रहा पुनः प्रकट होकर के। इसके पश्चात वे भोजन से वृद्धि करने वाली एवं भोजन न करने वाली वस्तुओं के रूप में व्याप्त है। ये उनका एक अर्थ। धन्यवाद। ये अर्थ तो लगभग समान ही है। अब ये शासन और अनशन वही एक भोजन करने वाले भोजन न करने वाले या व्यापक और अव्यापक गतिशील और अगतिशील है ना, इसके ये सभी अर्थ हो सकते हैं। क्योंकि अस धातु का अर्थ व्याप्त होना भी है, अस धातु का अर्थ तीव्रता से वेग से चलना पहुंचना भी है, अस धातु का अर्थ भोजन करना भी है। अब अस धातु की ये तीन अर्थ हैं, तो ये तीनों अर्थ यहाँ आप ग्रहण कर सकते हैं। यही वेद की विशेषता है। इसे लोग सागर
कहते हैं गागर में सागर, ये उससे भी बड़ा होता है। एक एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो छोटे से मंत्र में बहुत बड़ी बात कह दी जाती है। एक साथ उसने सब कुछ कह दिया। जो व्यापक और अव्यापक है, जो खाने वाले न खाने वाले हैं, जो वेग से भागने वाले हैं या जो न भागने वाले हैं, न दौड़ने वाले, न चलने वाले हैं, सृष्टि के जो विविध रूप हैं, सब उस परमेश्वर के एक अंश से उत्पन्न होते हैं और उसका 3 अंश या बड़ा भाग शुद्ध दिव्य स्वरूप में अवस्थित रहता है। कुछ इसी प्रकार की बात पहले मंत्र में भी आई थी, इसमें उसी बात को और अच्छे प्रकार से हमको बताया गया। तो बहुत अच्छी बात है। यदि इसमें किसी का कोई प्रश्न इस मंत्र के संबंध हो तो रखें। शेष तो अच्छी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इस मंत्र के विषय में कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं, अन्यथा फिर समापन कर लिया जाए।